हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अव्यान आईएएस एकेडमी में। आई एम वेदवीर और आज हम चर्चा करने वाले हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे इवॉल्व हुआ और क्या इसका मतलब है, किस तरीके से मार्केटिंग करी जाती है और कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, वो हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखो, मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग तब से स्टार्ट हुआ है जब से हमारा पैसा भी मार्केट में नहीं था। तो उस टाइम पे हमारा जो सिस्टम था वो ये था कि भाई हम सेल्फ सफिशिएंट स्टेज थी हमारी, तो वहाँ पर हम पहले उतना ही बनाते थे जितना हमें ज़रूरत होती थी। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई, सिस्टम चेंज हुआ, बार्टर एक्सचेंज आया। बार्टर एक्सचेंज के बाद धीरे धीरे हम जो है कमर्शियल की तरफ आने लग गए। तो सबसे पहला जो सिस्टम था वो हमारा आया प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलते हैं मार्केटिंग में। जब भी हमारी चीज़ें आई तो सबसे पहली जो चीज़ आई हमारी प्रोडक्शन सिस्टम आया। प्रोडक्शन सिस्टम के बाद हमारा आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, उसके बाद आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट के बाद सेलिंग, सेलिंग के बाद मार्केटिंग और मार्केटिंग के बाद आया हमारा सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये क्या होता है, क्या मतलब होता है, चलिए आज की वीडियो में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या था कि सबसे आप जो है प्रोडक्शन पे फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो। जितनी ज़्यादा बल्क में आप प्रोडक्शन करोगे उतना ही ज़्यादा रहेगा आपके लिए बेनिफिशियल। वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ाओगे कॉस्ट आएगी कम, और इसके साथ साथ अपनी जो प्रोडक्ट की रीच है आप उसको बढ़ाइए। क्या क्या फोकस करना है, वॉल्यूम बढ़ाइए, कॉस्ट कम आएगी, प्रोडक्ट की रीच पे फोकस करोगे। कस्टमर उन चीज़ों को खरीदता है जो उसको मिनिमम कॉस्ट में पड़ेगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अवेलेबिलिटी रहेगी। आप कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने के लिए लद्दाख नहीं जाएंगे, जो आपके नियर बाय शॉप पे अवेलेबल होगा आप उन्हीं को फोकस करेंगे। जब ये चीजें हमारे पास आई, यहां पर अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी पे आपको फोकस करना है, कॉस्ट कम करनी है और रीच आपकी कस्टमर को बढ़ानी है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको बढ़ाना है। उसके बाद हमारा आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या था, प्रोडक्ट की क्वालिटी, फीचर्स, परफॉर्मेंस और इन सब चीज़ों को आप क्या करना है, आपको डेवलपमेंट करना है, आपको इनोवेटिव, क्रिएटिविटी, इन पे भी फोकस करना है। मतलब आप उन प्रोडक्ट को भी बेच सकते हैं अगर आपके प्रोडक्ट में कोई स्पेशल फीचर्स, एनहांसमेंट और आपकी परफॉर्मेंस, क्वालिटी अगर आपके प्रोडक्ट में है तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट बिकेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बाद आया आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, गेट रेट व्हाटएवर यू हैव। आपके पास जो है आप उसको बेचो, सच बोलो, झूठ बोलो, कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ प्रोडक्शन को निकालने से मतलब है। जो भी हमने प्रोडक्शन कर दिया आप उसको बेचो, मार्केटिंग में कस्टमर को आपको सेल ऑफ करना है, आपका काम हो गया खत्म। ठीक है, उसके बाद नया कॉन्सेप्ट आया हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया, हमने ये देखा कि ठीक है भाई, प्रोडक्ट को बेचना ही हमारा मतलब नहीं है, हमारा मकसद है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। तो हमने क्या करा, सबसे पहले कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। सबसे पहले आप ये देखो कस्टमर एक्चुअल में चाहता क्या है, आप उसके नीड को आइडेंटिफाई कीजिए, उसको कन्वर्ट कीजिए प्रोडक्ट और सर्विसेज में। उसके थ्रू आप उससे सेटिस्फेक्शन, मतलब आप उनको डिलीवर कीजिए, वैल्यू डिलीवर कीजिए और उससे आफ्टर सेल सर्विसेज भी आप प्रोवाइड कीजिए और उसके बाद उसका प्रॉपर फीडबैक लीजिए। देखिए कि कस्टमर आपसे सेटिस्फाई है या नहीं है, क्योंकि हैप्पी कस्टमर ही आपसे लॉन्ग टाइम अटैच रहेगा। अदरवाइज अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो आप मार्केट से हो जाएंगे आउट। उसके बाद आया हमारा सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, आप प्रोडक्ट बनाते हो, बहुत अच्छी बात है, प्रोडक्शन करा आपने, वो भी बहुत अच्छी बात है, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट किया, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपको सोसाइटी के बेनिफिट के बारे में सोचना पड़ेगा। आप मार्केटिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ में आप उन प्रोडक्ट को देखिए जो आपसे सोसाइटी का बेनिफिट क्या है, सोसाइटी एट लार्ज आपको आपसे क्या बेनिफिट मिल रहा है, वो चीज़ आपकी किस में आ जाती है, सोसाइटियल कॉन्सेप्ट में आ जाती है। देखिए, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में अपनी अफोर्डेबिलिटी पे फोकस कीजिए और फोकस कीजिए अपने अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में आप अपनी क्वालिटी, परफॉर्मेंस, फीचर्स, इन चीज़ों पे फोकस कीजिए। सेलिंग का मतलब क्या है, प्रमोशनल एफर्ट्स वगैरह, इन सब चीज़ों को मिलाइए। आपका जो प्रोडक्ट है वो बिकना चाहिए, चाहे आप एडवर्टीजमेंट करो, आप प्रमोशन ऑफर दो, आप जो मर्जी करो, बट आपका प्रोडक्ट जो बिकना चाहिए। बट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या करा आपने, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आपने ये देखा कि भाई मार्केटिंग में आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करो, उसको आप प्रोडक्ट अवेलेबल करवाओ और उसके साथ साथ ये देखो कि प्रोडक्ट से आपका जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई है या नहीं है। सोसाइटल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, आपको सोसाइटी के बेनिफिट के बारे में सोचना है, आपको CSR करनी है और ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है जिससे सोसाइटी पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना क्रिएट हो।
ठीक है, तो चलिए यहां पर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, एक है हमारा मार्केटिंग, एक है हमारा सेलिंग। क्या दोनों सेम है या है हमारे अलग अलग? तो चलिए देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि भाई हमारा जो मार्केटिंग और सेलिंग में क्या फर्क होता है, वो चीज मैं आपको देखता हूं। देखो यहां पर आपने काम क्या करना स्टार्ट किया, फैक्ट्री में आपका प्रोडक्ट बना, फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनने के बाद आपने जो है लास्ट में जो है अपना सेल्स वॉल्यूम पे आप फोकस कीजिए। आप प्रोडक्ट का वॉल्यूम बढ़ाइए, आप जो है सेल्स को बढ़ाइए। आप जैसे मर्जी अपनी जो है सेल्स को बढ़ाएं, आप एडवर्टीजमेंट करें, प्रमोशन ऑफर दें, डिस्काउंट दें, कूपन दें, वट एवर यू कैन डू, यू हैव टू डू फॉर इंक्रीज योर सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है कहां से स्टार्ट होता है? मार्केट से स्टार्ट होता है। मार्केट को सर्वे कीजिए, मार्केट की इंफॉर्मेशन रिट्राइव कीजिए, कस्टमर के नीड को आप असेस कीजिए, मार्केट में इंटीग्रेट कीजिए, मतलब आपकी जो कस्टमर की नीड है उसको कन्वर्ट कर दीजिए किसमें? प्रोडक्ट और सर्विसेज में जो कस्टमर चाहता है, और उसके बाद प्रॉफिट ओरिएंटेड थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है तो डेफिनेटली वो लॉन्ग टाइम के लिए कनेक्ट तो आपका रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ वो आपके लिए लॉयल भी रहेगा, मतलब वो आपका ही प्रोडक्ट खरीदेगा, चाहे वो आपके लिए जो भी चीजें हैं। इन सब चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कस्टमर की लॉयल्टी पे भी फोकस करना है, और कस्टमर का जो रिटेंशन है वो भी आपको रखना है, उनके साथ में एक रिलेशन भी बिल्ड करके रखना है। अगर आज की डेट में कस्टमर आपसे डिससेटिस्फाई है तो उसका रीजन फाइंड आउट कीजिए कि कस्टमर हमसे डिससेटिस्फाइड क्यों है, और क्या कस्टमर हमारी प्रोडक्ट में एनहांसमेंट और अपग्रेडेशन चाहता है। तो चलिए और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। क्या कहता है? मार्केटिंग जो है फोकस करता है कस्टमर के नीड को, मतलब कस्टमर क्या चाहता है आपका, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सेलिंग फोकस करता है सेलर की नीड को, मतलब आप सेल्स वॉल्यूम बढ़ाइए, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ये कहता है कस्टमर बेस बढ़ाइए, कस्टमर लॉयल रहेगा तो कस्टमर 4 लोगों को और जोड़ेगा। मार्केटिंग जो है आपका प्रोडक्शन से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपको मार्केट में सर्वे करना है, इंफॉर्मेशन गैदर करनी है रिगार्डिंग द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर, राइट। यहां पर जो है प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होता है। ठीक है भाई, प्रोडक्शन बन गया, अब इसको बेचो। कैसे बेचना है आपको? चाहे आप जो मर्जी करो, आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, कस्टमर की नीड फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। इसके बाद ये आपका जो है सेलिंग के बाद भी आपका कंटिन्यू रखना, उनसे फीडबैक लीजिए, आप हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या क्या एडवांसमेंट आप चाहते हैं, या आगे अपकमिंग उसमें प्रोडक्ट में क्या क्या आप जो है चीजें चाहते हैं। इसके बाद जैसे ही मतलब आपका सेलिंग होती है, तो सेलिंग के बाद आपका जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है वो हो जाता है खत्म। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, कस्टमर खुश हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। यहां पर जो है ये जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, एक लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट के बारे में बात करती है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करती है। लेकिन सेलिंग जो है एक नैरो टर्म होती है, एक छोटा कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए रहना है तो आप सेलिंग कॉन्सेप्ट पे जाइए, अगर आपको लॉन्ग टर्म मार्केट में रहना है तो आप रहिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो यहां पे इट इज द फिलॉसफी ऑफ बिजनेस एंड इट इज द रूटीन डे टू डे फिजिकल प्रोसेस ऑफ द बिजनेस। फिलॉसफी का मतलब होता है कि बिजनेस जो है क्या चाहता है, बिजनेस की फिलॉसफिकल एक्टिविटीज क्या है, या बिजनेस क्या प्रोस्पेक्टिव लेके आप एक्टिविटीज को कंडक्ट कर रहे हैं। यहां पर ये डे टू डे एक्टिविटीज हैं कि कस्टमर को आप जो है प्रोडक्ट आपको बेचना है, चाहे आप जैसे मर्जी बेचो। यहां पे प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब कस्टमर को आप सेटिस्फाई कीजिए। कस्टमर आपसे प्रॉफिट जो है तब देगा जब वो कस्टमर आपका सेटिस्फाई रहेगा। हाई वैल्यू ओरिएंटेड आप बनिए, उसको सेटिस्फाई कीजिए, और सेटिस्फाई करने के बाद जो है आपको कस्टमर जो है रिटेंशन आपको मिलेगी, मार्केट शेयर आपका डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर मैं भी कोई सामान किसी कंपनी का लेकर आता हूं और उससे मैं कंपनी से सेटिस्फाई नहीं हूं तो डेफिनेटली मैं उस कंपनी का प्रोडक्ट दोबारा प्रेफर नहीं करूंगा। अगर हाँ मैं खुद सेटिस्फाई हूं तो डेफिनेटली मैं उसको रेफर करूंगा किसी दूसरे पर्सन को, अपने फ्रेंड्स को या बाकी लोगों को, अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, जिन लोगों को मैं रेफर कर सकता हूं उनको रेफर करूंगा, बोलूंगा भैया डेफिनेटली आपको एक बार ये प्रोडक्ट जरूर प्रेफर करना चाहिए और देखना चाहिए। यहां पर प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, सेल्स आप बढ़ाइए, प्रॉफिट अपने आप आपका बढ़ेगा। यहां पर हम ये कह सकते हैं लेट द सेलर बीवेयर, यानी आपका जो सेलर है वो क्या बेच रहा है उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आपको जो है ये चीजें ध्यान रखनी है कि अगर आपने कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट नहीं बनाया तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। यहां पर बायर को बिवेयर करना है, आपको बायर को पता होना चाहिए कि वो कौन सा सामान खरीद रहा है, कौन सा सामान वो नहीं खरीद रहा है, तो क्या इससे मुझे रियली कोई बेनिफिट मिलने वाला है या रियली बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे हम ऐड ऐसे देखते हैं जो हमें पता होता है कि बकवास के हैं, लेकिन फिर भी हम उनके झांसे में आके उन प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। दैट इज योर सेलिंग एफर्ट्स।
राइट यहाँ पर जो है इट इज़ अ इंटीग्रेटेड अप्रोच और इट इज़ अ फ्रेगमेंटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड और फ्रेगमेंटेड सेम ऐसा ही है, नैरो अप्रोच और आपका ब्रॉड अप्रोच। या हम ये कह सकते हैं इंटीग्रेटेड में कई सारी एक्टिविटीज़ को मर्ज करता है, मतलब नीड को असेस करना, फिर उसके बाद कन्वर्ट करना, फिर उसके बाद प्रोडक्ट को बनाना, प्रोडक्ट बनाने के बाद डिलीवर करना, डिलीवर करने के बाद उनका फीडबैक लेना और देखना कि भाई कस्टमर आपका सेटिस्फाइड हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर जो है फ्रेगमेंटेड है, ठीक है भाई, आपको एक बार कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, भाई आपने प्रोडक्ट बेच दिया, आपका काम हुआ खत्म, ठीक है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव, शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव। इसमें आपका जो है कंज्यूमर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, और यहां पर जो है प्रोडक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, प्रोडक्ट इज द किंग ऑफ द मार्केट। मतलब प्रोडक्ट के हिसाब से मतलब जो चीजें आपकी चलेंगी, प्रोडक्ट को प्राइम इंपॉर्टेंस दी जाती है, कंज्यूमर को प्राइम इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। और यहां पर जो है कंज्यूमर को प्राइम इंपॉर्टेंस दी जाएगी, कस्टमर को प्राइम इंपॉर्टेंस दी जाएगी। बाकी की चीज़ें जो है वो आपके कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका रीज़न फाइंड आउट कीजिए और आगे अपकमिंग प्रोडक्ट में आप उन पॉइंट को कंसीडर कीजिए, क्योंकि कस्टमर के नीड सेटिस्फाई नहीं होंगे तो कस्टमर आपकी कंपनी को क्विट करने में टाइम नहीं लगाएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आ गए होंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिए। ऐसे ही मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।